आज जिम्मेदारी न सिर्फ राहुल गांधी जी की है, लेकिन हमारी और आपकी भी है कि आने वाली पीढ़ी को हम इससे भी मजबूत कांग्रेस छोड़कर जाएं। लेकिन ये तो सच है कि गहलोत को जो गद्दी मिली है उसमें सचिन पायलट के परिश्रम की पराकाष्ठा का पसीना है। कि कुछ समय पहले जब भाजपा के साथी सोचा करते थे कि पूरे भारतवर्ष का वोट हमारी जेब में है, हम लोगों ने साबित किया है कि बूथ में, गांव में, वार्ड में, ढाणियों में, शहरों में, कस्बों में, अलग अलग राज्यों में तो हम लोग भाजपा को हरा चुके हैं और फिर हरा सकते हैं। इसीलिए सचिन समर्थक कह रहे हैं, राजेश पायलट से हमारा नाता है और संघर्ष करना हमें बखूबी आता है। राजस्थान की राजनीति में काबिलियत पर गांधी परिवार से वफादारी भारी पड़ गई, इसीलिए इशारों इशारों में सचिन पायलट कह रहे हैं। तो इस पर बड़ी और अपडेट ये है कि सचिन पायलट आज सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने सचिन पायलट को कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस ने सचिन पायलट से वो सब छीन लिया जो पिछले 6 से 7 वर्षों में कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने हासिल किया था। राजस्थान के रण के दो चेहरे हैं, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट जो कल तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं और सचिन पायलट किसी भी कीमत पर गहलोत से सत्ता छीनना चाहते हैं। राजनीति और क्रिकेट दोनों में टाइमिंग का खेल जबरदस्त होता है। पायलट के पावर प्ले ने पूरी कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। गहलोत और कांग्रेस ने आज ये जताने की कोशिश की कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को सब कुछ दिया। और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉस्टलिंग हो रही देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धन बल के आधार पर सरकार को तोड़ रही, मरोड़ रही है और टोपड़ कर रही है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त इस बात पर टिकी हैं कि आज सचिन पायलट क्या बोलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स से जो संभावना नजर आ रही है उसके मुताबिक आगे की रणनीति को लेकर बयान दे सकते हैं, नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर सकते हैं, किसी पार्टी में जाने का भी ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट ने अब तक कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा है। कल उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब इसका मतलब यही है कि सचिन पायलट लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पार्टी में रहकर अशोक गहलोत को हराने का अब उनके पास कोई चांस नहीं है। पायलट के समर्थन में कांग्रेस से भी सुर सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए कहा कि इतने सालों तक समर्पण भाव से काम किया है, उम्मीद करता हूं कि हालात संभाले जा सकते हैं। दुखद है कि बात यहां तक पहुंची। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसमें ये संभव नहीं था कि वो उस पद पर रहें, जब उनकी और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में सभी कम्युनिकेशंस टूट गए थे। कांग्रेस के सियासी संग्राम पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शामिल होंगे। सोचता हूँ इस बारे में अभी तक न तो उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा, न हमारे पास कोई विचाराधीन प्रस्ताव है। जब कोई विषय आएगा तब हम लोग सामूहिक बैठ के निर्णय करते हैं, कोई अकेला गुलाब चंद कटारिया निर्णय नहीं करता। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर अशोक गहलोत ने 1.5 घंटे तक कैबिनेट की बैठक की, जिसमें राज्य की योजनाओं से जुड़े अहम फैसले लिए गए। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर,
जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग मार खा गए। गहलोत कुछ भी कहें, लेकिन टोंक में सचिन पायलट के समर्थन में 70 से ज्यादा पदाधिकारियों के इस्तीफों ने बता दिया कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी है। आने वाले वक्त में यह भी तय हो जाएगा कि पायलट को पावर प्ले चलेगा या गहलोत का जादू। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, सबसे बड़ी बात आज यही होगी कि 10 बजे सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अपने पत्ते कैसे खोलेंगे, उनका रुख क्या होगा, सबकी निगाहें इसी बात पर। बिल्कुल, देखिए सबको इंतजार है कि सचिन पायलट आखिर बोलते क्या है, सचिन पायलट आखिर लाइन क्या लेते हैं। क्या क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे ममता बनर्जी की तरह, शरद पवार की तरह, या फिर बीजेपी में सिंधिया की तरह ज्वाइन करते हैं और सिंधिया के तक तमाम कांग्रेस के बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे उससे पहले हेमंता विश्वा शर्मा हो, तमाम नेताओं ने अपनी राजनीति की, अच्छे बीजेपी में वेल सेटल्ड है, उनकी अच्छी पहचान भी आज की डेट में। तो हो सकता है कि सिंधिया दोनों लाइन ले, लेकिन कल अगर विश्वेंद्र सिंह जो मंत्री हैं जिनको हटाया गया है, जो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, अगर उनका ट्वीट देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है कि अब तक तो ये 2020 का गेम चल रहा था, अब टेस्ट मैच की तरह ये सारा कुछ चलेगा, यानी कि आराम से चलेगा, कोई हड़बड़ी में, कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होने वाला है। और सब विधायकों से लगातार लोग संपर्क में है। अशोक गहलोत विधायकों को बचाने में लगे हैं और सचिन पायलट विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। कल भी सचिन पायलट से जो बात हो रही है, उनका कहना है, दावा अब तक है कि 30 विधायक उनके संपर्क में है। अगर 30 विधायक संपर्क में नहीं है, जिस तरह से अगर अशोक गहलोत का आपने स्ट्रेटेजी देखी, अशोक गहलोत ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं कि उनके पास विधायक हैं कितने, और लिखित नहीं दिया। कल अगर गवर्नर के पास गए थे मिलकर, ये बता सकते हैं कि उनके पास 102 विधायक है, 103 है, 104 है, 105, 106, 108, 109 जो भी है, जो दावा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने लिखित नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में डाला है। और अशोक गहलोत इसीलिए होटल बुक करके रहते हुए, होटल अभी 8-10 दिन के लिए बुक है, अगले 8-10 दिन के लिए, 2 दिन नहीं है। इसका मतलब एक लंबा चलेगा। वो अशोक गहलोत बचाने में लगे, किसी तरह सरकार बचा ले, और सचिन पायलट की जो अपनी पकड़ है, क्योंकि अशोक गहलोत के खेमे में जो भी विधायक दिख रहे हैं उसमें से कम 10 से 12 ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के संपर्क में है। उनके खेमे के 4 कम से माने जाते हैं, जो 2 मंत्री हैं, 2 विधायक हैं, 4 तो उनके खेमे के हैं, बाकी निर्दलीय विधायक है। तो ऐसे खेल कुछ भी हो सकता है। और सचिन पायलट बड़े फूक फूक कर कदम रखा, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, एक स्टेटमेंट सिर्फ आता है ऑफिशियली, और देखें तो पिछले 3 दिन के बाद में एक स्टेटमेंट आता है कि सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और तमाम नौजवान नेता जो कांग्रेस में उनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे सिंधिया हो जो बीजेपी में आए हो, समर्थन कर रहे हैं, जैसे आपको जितेंद्र प्रसाद हो, तमाम, और अभी मिलिंद देवड़ा हो, तमाम होगा लिस्ट है, ये आएगी। सब परेशान है। राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, और ये लोग इस तरह से यंग नेताओं को परेशान कर रहे हैं। वो इनके पास सारा यही है कि चाहे तो पार्टी में आप क्षेत्रीय पार्टी बनाए, चाहे फिर दूसरे पार्टी के साथ। ठीक है रवि, आगे फिर आपसे और अपडेट लेते रहेंगे इस बाबत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सचिन पायलट इस पूरे विवाद के बाद पहली बार बोलने जा रहे हैं। किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से उन्होंने बातचीत नहीं की, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन आज वो ये बताएंगे कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.